रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सोसाइटी के सभी मेंबर, बहुत अच्छे शिक्षक, मेरे साथी, नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगा मैं 5 मिनट कोई बहुत छोटी सी बात जो आपके दिल को छू जाए, सिर्फ उसके लिए आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि गुरु जिसको आप बोलते हैं, उससे भी पहले एक शब्द आता है कि रिश्ता क्या है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका किसी से जो रिश्ता है उसमें सामने वाले का कोई रोल नहीं होता, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी वो भाव है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है जो आपके अंदर से उसके लिए निकलता है। तो आपकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, वो रिश्तों का सोर्स आपका मस्तिष्क है, आपका दिल है, जहां से वो भावनाएं निकलती है। द्रोणाचार्य या गौतम बुद्ध या ओशो या महावीर स्वामी या कृष्ण, साईं बाबा या और कोई भी, अगर इनमें खुद में कुछ होता जो इनसे निकल रहा होता, तो ये दुनिया के सभी लोगों को इंप्रेस कर चुके होते। तो मामला एक्चुअल क्या है कि किसी एक व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास साईं बाबा में है, उसने गुरु मान लिया, वो उनको नमन करके आगे चल रहा है। किसी की कृष्ण में है, किसी की कहीं और है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखो कि ये जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता हमारे मन से निकलता है। इसमें 2 बातें आती हैं। एक होता है विश्वास। विश्वास शब्द वहां पर आता है जहां हम किसी देखी हुई चीज को, किसी जानी हुई चीज पर हम भरोसा कर रहे हैं। किसी ने पानी पी लिया, उसको गर्मी में राहत मिल गई, तो उसने कहा साहब पानी पीना अच्छी चीज है। दूसरे ने भी पी लिया, उसका भी वहां पर विश्वास हो गया। जानी हुई चीजों पर जो भरोसा होता है वो विश्वास कहलाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अथाह विश्वास किसी चीज पर है, पर हम जान नहीं पाए, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो आप सबके मन में भी ऊपर वाले ने इनफाइनाइट सोर्स रखा हुआ है श्रद्धा का, आपको उसको निकालने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को परवरिश के दौरान चालाकियां सिखाई गई होगी। चालाकी जानते हो क्या होता है? किसी एक सिस्टम में कुछ जीने के, कुछ चलने फिरने के नियम बनाए जाते हैं। हम कहीं कहीं पर उन नियमों को तोड़ते हैं और हमको लगता है कि हम तो बहुत ही चालाक हैं। हमसे कहा गया था कि गेम्स पीरियड में खेलो, और हम झाड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे थे, देखो हम कितने चालाक हैं। आपने क्या किया? अपना दिमाग लगाकर एक छोटे से नियम को तोड़ने की कोशिश की। इस चालाकी में जब हम पकड़े जाते हैं तो दूसरों की नजर में गिरते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस चालाकी में जब हम नहीं पकड़े जाते हैं, तब हम खुद की नजर में गिरते हैं, जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी कम करने वाला फार्मूला है। अगर आप दूसरों की नजर में भी गिर गए तो आपकी ऊर्जा कुछ कम होगी, समय के साथ फिर आ जाएगी। लेकिन कभी आप खुद की नजर में गिर गए तो सदियां लग जाती है अपनी नजर में फिर से उठने के लिए। तो मेहरबानी किया करो, चालाकियां मत दिखाओ। सीखने का समय है। 2 चीजें होती हैं। एक शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है? वो कुछ स्मृति पर आधारित, मेमोरी पर आधारित आपको नॉलेज देता है, वो शिक्षक है। गूगल को आप शिक्षक बोल सकते हैं। आपको लगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गूगल पे डालो, आंसर मिल जाता है, क्योंकि उसमें किसी ने फीड किया है, उसकी मेमोरी में किसी ने भर दिया है। अगर भरा हुआ गलत होगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा।
गूगल की इसमें कोई, अगर हमारा कोई शिक्षक है जिसको बचपन में किसी इंग्लिश टीचर ने गलत ग्रामर पढ़ा दी है, तो हो सकता है कि वो आपको भी गलत सिखा रहा, और हो सकता है आप कल को शिक्षक बनोगे तो गलत सिखा दोगे, क्योंकि ये स्मृति पर आधारित है। एक और चीज होती है बुद्धि, ब्रेन, वो शार्प करने का काम जो भी करे वो गुरु है। आपकी बुद्धि को जो विकसित करने का काम करे वो गुरु है। आप में से ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हम 12th पास हो जाएंगे, हम 10th पास हो जाएंगे, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं करना है। अगर आप सिर्फ 10th और 12th करना चाहते हैं तो वो परीक्षाएं मेमोरी बेस्ड है, और मेमोरी बेस्ड में आप 99.9% भी लाएंगे तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस प्रबल नहीं है, क्योंकि वो स्मृति पर आधारित है, वो काम कोई भी कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेमोरी के साथ साथ ब्रेन, बुद्धि का लगना जरूरी है। बुद्धि विकसित जो लोग करते हैं, जो सिस्टम करता है, जो किताबें करती है, वो गुरु कहलाता है। गुरु एक व्यक्ति ही नहीं होता। अगर आप किसी पेड़ के पास खड़े रह के भी कुछ सीख रहे हैं, उसको भी प्रणाम कर लो, वो आपका उस समय का गुरु है। गौतम बुद्ध जंगल चले गए थे, कौन सी लाइब्रेरी थी वहां पर, कौन सी किताबें थी, कौन से लोग उनसे मिले, लेकिन श्रद्धा से भरा हुआ आदमी था, प्रेम से भरा हुआ आदमी था, तो अंदर से जो कुछ भी निकला वो एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करके चला गया कि 2500 साल बाद भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, और 25,000 साल बाद भी गौतम बुद्ध की चर्चा होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी चालाकियां छोड़कर प्रकृति को गुरु माना। हर झरने से सीखा, हर नदी से सीखा, हर कीड़े से सीखा, हर जानवर से सीखा, जो मिला वहां झुकता चला गया, तो दुनिया उसके सामने झुकती चली गई। तो बेटा आप झुकना सीखो। गुरु वो होता है जो गुरूर को कम कर दे, घमंड को कम कर दे। अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने ही संभाल रखा है, ये हमारा ईगो होता है। इसको नमस्ते नहीं करेंगे, उसको ऐसा देखेंगे, इसको डांट देंगे, वो तो इस जाति का है, वो तो कम पैसे वाला है, वो ज्यादा पैसे वाला है। ये जो जहर हमारे दिमाग में भरा हुआ है, इससे अनायास ही हमारे अंदर गुरूर पैदा होता है। तो आप सबको बहुत स्नेह करो, बहुत प्यार करो, डेफिनेटली आपको सारी चीजें वो मिलेगी, सरेंडर होना सीखोगे तो। एक नुसरत साहब की कव्वाली का छोटा सा हिस्सा है, वो अपने गुरु के लिए आप मान के देखो कि क्या कह रहा है कि हमने जिसको गुरु मान लिया, हमने, और गुरु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु कोई बेजान वस्तु भी हो सकती है। और जब हम श्रद्धा से भरे हुए उसके पास पहुंचेंगे तो मैंने उसके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, मैंने उसके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, धड़ रख दिया, सर रख दिया, और अर्ज किया कि मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। यानी हम पूरे सरेंडर हो जाएं कहीं जाकर। बोलो सर क्या करना है, बोलो प्रिंसिपल साहब क्या आदेश है, कितने घंटे पढ़ना, 8 घंटे, ये 10 घंटे, और बोलो नहीं सोऊंगा, कल सवेरे तक पढ़ूं, ये लो 500 क्वेश्चन ये कर दिए। वो जब ऐसे अथाह भक्ति से निकलोगे बेटा कर्म के मार्ग पर, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने सफल होगे। एक बार आप कर्म को एंजॉय करने लगो। हम लोग बहुत ही लालची हैं, हम कर्म करने के पहले फल की चिंता करते हैं। हम में से देखिए यही बहुत सारे साथी, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। अचानक होता है कि 1-2 साल में एक बंदा खूब तेजी से तरक्की कर रहा है इसी संस्था में, और एक आध बंदे के साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी नौकरी जाने पर आ गया। क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो एक दिल से जुड़ गया, वो कर्म को एंजॉय कर रहा है, उसको पता ही नहीं है तनख्वाह मिली नहीं मिली, कितनी मिली, क्या हुआ। वो संस्था को अपनी मान लेता है, 24 घंटे दिल से भिड़ा रहता है, सबकी नजर में आता है। इंक्रीमेंट के समय 250, 400% भी इंक्रीमेंट होता है इसी संस्था में। कोई व्यक्ति
3,000 रुपये महीने से जुड़ा था, 10 साल बाद 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह हो जाए, ऐसा मैक्रोविजन में पॉसिबल है। एक कंडक्टर 1100 रुपये महीना में शुरू हुआ था, 10 साल बाद उसकी तनख्वाह 65,000 रुपये महीना हो जाए बिना पढ़े लिखे कंडक्टर की। ये मैक्रोविजन एकेडमी में होता है, क्योंकि यहाँ कर्म इंपॉर्टेंट है, फल अपने आप मिलता है, फल बाय प्रोडक्ट है। आप मेहनत करते जाओ, बस आप हर टेस्ट के पहले ये सोचो कि मैंने इस सब्जेक्ट को पिछले वीक कितने घंटे दिए, 8 घंटे दिए, अच्छा नहीं हुआ टेस्ट, अगली वीक फिर आएगा, 10 घंटे दूंगा, 12 दूंगा, 14 दूंगा, 20 दूंगा, 40 दूंगा। आप अपने घंटे बढ़ाते जाओ, सफलता कदमों में पड़ी रहती है बेटा। ऐसे कई ताज, कई इनाम, कई प्राइजेस तुम्हारे कदमों में पड़े रहेंगे और तुमको देखने की फुर्सत नहीं रहेगी और तुम जिंदगी बहुत मजे से जियोगे अगर कर्म की तरफ चलोगे, थोड़ा सा यथार्थवादी होगे। एकदम भी कुछ मत सोच लेना कि अपना एक पैर में ही तकलीफ है। और अपन ने कहा कि आनंद सर ने कहा है अपना तो एक पैर हमको नॉर्मल चलने भी नहीं देता और मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो बेटा वो तू थोड़ा सा यथार्थवादी होके सोच। हाँ, तू ओलंपिक में लंगड़ा होकर भी गोल्ड मेडल ला सकता है, लेकिन वो पैरा ओलंपिक में जो होता ही अपाहिज लोगों के लिए है, वहां की प्रैक्टिस कर, वहां मिल सकता है। पर तू 2 पैर वालों के साथ दौड़ने की सोचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमको यथार्थवादी होना चाहिए, बहुत डिवोशन से जीना चाहिए। आइडियल एग्जाम्पल है मीरा का। मीरा कृष्ण भगवान के हजारों साल बाद हुई। अभी से 400-500 साल पुरानी घटना है। मीरा इस धरती पर आई थी, कृष्ण को 6000 साल हो गए। ऐसा दीवानापन पागलों की तरह राधे कृष्ण एक तारा उठाकर वो हाथ में लेकर पूरे समय कृष्ण कृष्ण करती थी। कृष्ण मिले नहीं मिले मालूम नहीं। मीरा का पूरा जीवन खुशियों से बीता, मीरा का पूरा जीवन आनंद में बीता, मीरा का पूरा जीवन एक नशे में बीता जो प्रेम से भरा हुआ नशा था। और ऐसे जिंदगी गुजारी कि ये भी अगले 25,000 साल तक एग्जाम्पल बनकर दिया जाएगा। मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं, कहती है मैं तो ढूंढत ढूंढत हार गई, मैं तो ढूंढत ढूंढत हार गई, मोहे पी के नगर, पी यानी पिया, कृष्ण मोहे पी के नगर का पता ना मिला, पग सूझ गयो पथ भूल गयो, मोहे हाय वो श्याम सुंदर ना मिला। मैं तो बैठी थी मन में ये आस धरे कि वो श्याम पिया मोहे आन मिले, बाकी चरणों में जाके मैं शीश धरूं, कोई मेरी खता हो तो माफ करे। न बनी में न बाग में हाय रसो, मोरे भाग से ताल भी छूट गयो, कहीं प्रीतम प्यारे का घर ना मिला। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भरलाऊं मैं जमुना से मटकी। तो बेटा सफलता का राह सोचोगे, देखोगे, कठिन लगेगा, चल पड़ोगे, पार हो जाएगा। आप लोगों को हम सिखाते हैं सफल हो जाओ, सफल हो जाओ। हमारे बारे में पूछो ना, हम बताते हैं। हमने भी आपकी उम्र में ऐसे ही सोचा था, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। अभी देखते हैं कि क्या सोचा था मैं अपने, कितना सफल होना है, उससे तो बहुत सारा हो गए। लेकिन आज भी कोई फल की चिंता नहीं होती, कर्म करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और मुझे लगता है कि प्रतिफल और 1000 गुना 10,000 गुना भविष्य में भी मिलेगा। तो आप सभी लोग अपने काम को फोकस करो, नजरिया बदलो, देखना जितना पॉजिटिव करोगे जिंदगी उतनी सुंदर लगेगी। मेरे को 50 नंबर मिले 100 में से, 2 तरीके सोचने के, और 50 कट गए। दूसरा तरीका 50 तो मिले, अगली बार 60 लाएंगे। 100 मिल जाते तो गुंजाइश भी नहीं थी आगे बढ़ने की, अभी तो गुंजाइश बहुत है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। किसी का बर्तन खाली दिखे ये मत सोचो मांगने चला है, हो सकता है सब बांट के आया होगा, समझे? तो खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। भगवान आपको, आप जो सपना भी नहीं सोचते उससे ज्यादा तरक्की मिलेगी, ये मेरा दिल कहता है। थैंक यू वेरी मच।